चलो सब जल्दी जल्दी दिवाली की सफाई कर लो, फिर मार्केट भी जाना है दिवाली की खरीदारी करने। चलो सब काम बांट लेते हैं, इससे काम जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। रानी, तुम अपनी अलमारी की सफाई करो, मैं किचन देखती हूँ। मैं भी वरांडा और स्टोर रूम संभाल लेता हूँ। मैं भी अपनी अलमारी साफ करती हूँ। हो गई सबकी सफाई। काफी पुराना सामान निकल आया है। मम्मी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास इतनी पुरानी और बेकार की चीजें हैं। क्या करूं इनका? तुम्हारे पुराने कपड़े और खिलौने किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। पर ये तो मेरी पसंदीदा टी शर्ट है। हाँ, पर अब ये तुम्हें छोटी हो गई है। लेकिन अच्छा, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। और ये कट्टे के डिब्बे को तो देखो। हाँ, ये तो रद्दी वाला ले जाएगा। नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। अरे ये पॉलीथीन फिर से इतनी सारी इकट्ठा हो गई, इसीलिए कहती हूँ हमें अपना थैला लेके जाना चाहिए। जी माँ जी, अब से ध्यान रखेंगे। सुनो, तुम इन्हें फेंकना मत, मुझे दे दो, मैं कुछ कर लूंगी इनसे। इतनी सारी पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, ये भी रद्दी वाला लेकर जाएगा क्या? हाँ, रानी, क्यों ना तुम इन्हें पौधे लगा लो? हाँ, ये अच्छा रहेगा। बाहर से गमले लेकर आने की भी जरूरत नहीं। ओहो, इतनी सारी पुरानी जली हुई मोमबत्तियां। जब मैं छोटा था ना, मैं ऐसी मोमबत्तियां इकट्ठा किया करता था। वो क्यों पापा? ये तुम मुझे दो, कुछ देर में तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मैं घर की सफाई में मिली पॉलीथीन की पुरानी थैलियों की बुनाई कर एक आसन बनाऊंगी जो बैठने के काम आएगा। ये तो अच्छा आइडिया है। कौन है? भाभी जी, क्या आपने बुलाया था? हाँ, मैंने बुलाया था, रुको। दिवाली के मौके पर जरा घर की सफाई की, तो ये कुछ और पुराने अखबार और पत्रिकाओं का गट्ठर है देने के लिए। जी बाबूजी। तुम इन पुराने अखबारों का क्या करोगे? फैक्ट्री में दूंगा। फैक्ट्री वाले इनसे नया कागज बनाएंगे। ओह, पुनर्चक्रण मतलब? रिसाइकलिंग बाबा। तो क्या तुम सब तैयार हो? बिल्कुल। ये देखो, पुरानी मोमबत्तियों को मैंने पिघलाया और बनाई ये नई मोमबत्तियां। अरे वाह! चलो अब नई मोमबत्तियां और दिए नहीं लेने पड़ेंगे। मैंने भी आपकी पॉलिथीन बैग वाली समस्या का हल निकाल लिया है। ऐसा क्या है? कपड़े का थैला। ओह, ये तो आपने मेरी पसंदीदा टी शर्ट से बनाया है। सही कहा। बहुत खूब। ये तो उपचक्रण यानी अपसाइक्लिंग हुआ।
रानी, तुम्हारी बारी है। दिखाओ तुमने उन पुराने गत्ते के डब्बों के साथ क्या किया। मैंने बनाया कंदील। दादी, मैंने भी पैसे बचाए ना। अरे वाह, इसे तो हम बालकनी में टांगेंगे। जो झालर मैंने कपड़े के स्क्रैप से बनाई है उसके साथ ये बहुत सुंदर लगेगा। चलो, सजावट के सामान का खर्चा भी कम हुआ। ये लो, मैंने तो ये आसन बनाया है पुरानी पॉलिथीन की थैलियों से। बैठने के काम आएगा। कमाल कर दिया आपने। सारी रात आपने इस पर काम किया। अरे, मुझे भी तो अपने हाथ का कमाल दिखाकर तुम सबको चौंकाना था। इस बार तो घर से निकला पुराना सामान रद्दी वाले के हाथ लग ही नहीं पाया। हाँ, सबका कुछ ना कुछ बन गया। दादी, अब तो हमें दिवाली की खरीदारी करने की भी जरूरत नहीं। जो चाहिए वो सब हमारे पास है। हाँ, सिवाय मिठाई के। मिठाई खरीदने के पैसे भी हमें आज की सफाई से ही वसूल हो गए। वो कैसे? अरे, रद्दी वाले को पुराना अखबार और मैगजीन बेचकर। वाह, ये दिवाली तो अब तक की सबसे अच्छी दिवाली है। हमने देखा कि रानी और उसके परिवार ने पुनः प्रयोग, पुनः चक्र और उपचक्र से कचरे को कम किया। ये काम हम भी कर सकते हैं। पहला कदम होगा जानकारी इकट्ठा करना और अपनी समझ को बढ़ाना। देखें कि तुम कितने जानकार हो। अगर तुम पुराने कपड़ों की रजाई बनाते तो तुम क्या करते? तुम्हारे विकल्प हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण, उपचक्रण। क्या है तुम्हारा उत्तर? अगर तुम कॉपी के एक कागज के दोनों तरफ लिखते हो तो तुम इनमें से क्या करते हो? कम उपयोग, पुनः चक्रण, उपचक्रण। इनमें से किस चीज को तुम पुनः चक्रित यानी रिसाइकल कर सकते हो? कागज, प्लास्टिक, धातु या सभी विकल्पों को? क्या सोचते हो तुम? रिसाइकल या पुनः चक्रण क्यों करना चाहिए? प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन को बचाने के लिए, भराव क्षेत्र या लैंडफिल कम करने के लिए, ऊर्जा की बचत करने के लिए या ऊपर दिए सभी कारणों के लिए। क्या है तुम्हारा उत्तर? शाबाश, कोशिश करो। जब तुम्हारे कपड़े तुम्हारे लिए छोटे पड़ जाएं, तो तुम उनका क्या करोगे? कचरे के डिब्बे में फेंक दोगे, उन्हें प्लास्टिक के पुनः चक्रण वाले कूड़ेदान में डाल दोगे, उपचक्रण करोगे या कपड़ों को दान में दे दोगे, या फिर अलमारी में पीछे की ओर छुपा के रख दोगे? कौन सा विकल्प चुनोगे तुम? अपने दैनिक जीवन में हम हर दिन कुछ चुनाव करते हैं। ये निर्णय खाने, कपड़े और पर्यटन को लेकर होते हैं। सही चुनाव परिवर्तन की ओर ले जाते हैं।